ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना की आप सबको नमस्कार मित्रों, आज जो मैं विषय लेके आया हूँ, संघर्ष ही जीवन है। हमारे सारे समाज को ये चीज का ज्ञान है, ज्ञात है। पहले मैं महादेव माँ शक्ति के चरणों में प्रार्थना करूँगा। हे भोलेनाथ, हे माँ, सभी सब्सक्राइबर, सभी वीडियो देखने वाले, संसार में सभी वो ईश्वर के बंदे जो इस धरती पर जन्म लिए हैं, सभी को सुख समृद्धि और बरकतें। माँ अन्नपूर्णा सबके भंडार भरे, कोई भी जीव इस सृष्टि में भूखा ना सोए। अपना अपना ज्ञान है मित्रों। मैं ये समझता हूँ जो इंसान भूखा सोता है वैसा कर्म कोई ना करे। इस संसार में सबसे बड़ा दानव अगर मेरी नज़र से देखा जाए तो वो भूख है। उस गरीब को पूछो, उस अन्नविहीन व्यक्ति को पूछो कि अन्न का महत्व क्या है। हम कई बार जूठन फेंक देते हैं। हम कई बार अपने जो छोड़े हुए बर्तनों में जो चावल के कुछ दाने ही लगे होते हैं, उसको पानी में यूं ही बहा देते हैं। वैसे तो पानी में बहाने पे भी वो कण वेस्ट नहीं जाते, बेकार नहीं जाते। कोई ना कोई जीव जंतु कीटाणु खा ही लेते हैं। किंतु अगर हम उन दानों को भी समेट के, उस बाहर पक्षी इतने उड़ते हैं, चिड़िया कबूतर सब पक्षी उड़ते हैं, उन दानों को एकत्रित करके हम अपनी बैल्कनी, अपने बाहर चुबारे में डाल दें तो किसी न किसी का पेट भर जाएगा। मैं सभी से दरखास्त करता हूँ, हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ कि अपने घर का एक दाना भी अन्न का व्यर्थ मत करो। वो एक दाने का महत्व क्या है, एक छोटी सी चींटी को पूछ के देखो, शक्कर का एक दाने का महत्व क्या है, उस चींटी से पूछो। वो चिड़िया से पूछो कि वो एक दाने चावल के दाने का महत्व क्या है, जिसके लिए वो इतना संघर्ष करती है। वो संघर्ष करती है, उड़ते हुए कई कई किलोमीटर चली जाती है एक दाने के लिए। उस दाने का महत्व समझो। चीनी का एक छोटा सा दाना, एक चींटी को पूछ के देखो कि वो कितनी मेहनत करके उठा के अपने बिंब में लेके जाती है। जो छेद उन्होंने दीवारों में बनाए होते हैं उसके अंदर खाना एकत्रित करती है। वो भी परजीव और जीवों की और चींटियों की, खुद के लिए नहीं। खुद के लिए ईश्वर ने उसका पहले की चींटियों ने उसके लिए भरपूर रखा होता है, फिर भी वो अपना कर्तव्य निभाती है। वो संघर्ष करती है, वो संघर्ष से मुख नहीं मोड़ती। उनका कर्तव्य प्रणाली देख के तो इंसान को सोचना चाहिए कि ईश्वर ने हम सबको संघर्ष करने के लिए कहा है। संघर्ष प्रकृति का नियम है। संघर्ष जीवन का सबसे बड़ा पहलू है, जिसके बिना हम चल ही नहीं सकते। कोई जीव नहीं जी सकता। कोई भी जीव इस सृष्टि में जन्म लेके वो जीवित नहीं रह सकता बिना संघर्ष किए। अब आपको बताओ इसकी शुरुआत होती कहाँ से है। हो सकता है आपको सबको ज्ञात हो, सब जानते हैं, किंतु हर किसी का सोचने का नजरिया अपना होता है, सोचने का दायरा अपना होता है, सोच अपनी होती है। हो सकता है मेरी सोच आपसे थोड़ी भिन्न हो। हम एक दूसरे की जो सोच सुनते हैं, एक दूसरे का व्याख्यान सुनते हैं, तो हमें ज्ञात होता है कि हमारी कमी कहाँ पे है। आज मैं कहूँ कि मैं 100% ज्ञानी हो गया तो भाई मैं अपने आप को धोखा दूँ। किसी और को धोखा नहीं दूंगा, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा, मैं अपने आप स्वतः को धोखा दूंगा। आज कई बार कैसे जो लोग बोलते हैं तो मैं चुपचाप बैठा रहता हूँ। क्यों चुप बैठता हूँ? कि मैं सोचता हूँ कि इसके अल्फाजों में कोई ऐसा शब्द हो कि जो मुझे ना ज्ञात हो, तो मैं उनकी सुनता हूँ।
सुनना भी मित्रों बहुत जरूरी होता है। ईश्वर ने तभी दो कान दिए, मुख एक ही दिया है कि एक बोल दो सुन, एक बोल दोनों आंखों से देख। ईश्वर ने तभी ये दो दो चीजें दी हैं। नासिका दो दिए कि श्वास आता जाता रहे, नेत्र दो दिए हैं कि हम पूरी 360 में बहुत पीछे नहीं देख पाते, पीछे देखने के लिए मुड़ना पड़ता है कि हम 200 डिग्री तक ज़्यादा से ज़्यादा देख सकते हैं, या गर्दन घुमानी पड़ती है। कान ईश्वर ने इसीलिए दिए हैं दोनों तरफ कि हमें कोई बात बिना सुने रह ना जाए। इसीलिए दी हुई है कि हम हर सामने वाले की बातों को भी सुने, उसका विश्लेषण करें और उससे ज्ञान प्राप्त करें जो हमारे योग्य हो, उपयोग का हो। जो नहीं उपयोग का तो छोड़ दो। वो ब्रह्मांड है, वो किसी का बात को छोड़ता नहीं। वो ब्रह्मांड सबकी बातों को पकड़ता है। ब्रह्मांड में महादेव ईश्वर के ऐसे ऐसे यंत्र लगे हुए हैं जो हमारे द्वारा मन में बात सोचने पर भी उसको ज्ञात हो जाता है। उसका सॉफ्टवेयर ऐसा, हम सोचते ही रह जाते हैं, उसको पता लग जाता है हम क्या सोच रहे हैं। हम उसको छुपा के कुछ भी नहीं सोच सकते। मित्रों, अभी मैं मेन विषय पे आता हूँ कि संघर्ष जीवन हमारा कहाँ से शुरू होता है। अब आप सोचेंगे कि जब पिता द्वारा दिया गया अंड माँ के गर्भ के अंदर प्रफुल्लित होना शुरू होता है, महीने 1.5 महीने का होता ही है, तो वहीं से संघर्ष शुरू हो जाता है। पहला संघर्ष कि अगर मैं पूरी तरह परिपूर्ण पैदा हूँ, कोई मेरा अंग विच्छेद ना हो, कोई मेरे में दोष ना रह जाए, तो मैं दोषों के साथ ही पैदा हूँगा। वहीं से संघर्ष शुरू होता है। फिर माँ की कोख से बाहर आना सकुशल। मेरी बातों को समझिए, अगर हो सकता है आपकी सोच अलग हो, लेकिन मैं जो सोच के चलता हूँ, मैं अपनी बात को आपके सामने रख रहा हूँ। आप चाहे स्वीकार करें चाहे ना स्वीकार करें, वो आपका है, वो आपकी सोच है, आपका दायरा है, वो आपका हक है। आप ना भी एक्सेप्ट करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को नहीं पड़ता। संसार में सब अपने अपने चलाते हैं। तो उस संघर्ष की शुरुआत होती है माँ की कोख से। सकुशल बाहर आ जाता है। तो पहले तो बच्चों के नेत्र 3-3 4-4 दिन खुलते ही नहीं थे। आजकल के बच्चे तो मेरा बेटा पैदा हुआ तो टुकुर टुकुर दिखता था, चलो तो 4:22 पैदा हुआ, और मैं 5 बजे उसको जो बाहर लेके आया देखा तो टुकुर टुकुर ऐसे ऐसे देख रहे हैं। मैं क्या, वाह बेटा। उस उम्र में 40 साल पहले ही मेरा बेटा भी 37 साल का हो गया, तो उसको वो टुकुर टुकुर दिखता था उस टाइम पे। उसके आज भी मुझे उस वक्त को मैं भूला नहीं। ये चलता है, वो संघर्ष वो देखता बाहर आके। हमारे टाइम पे तो हमारी आंखें नहीं खुली थी। हमारे तो हाथ खोलने के लिए भी टाइम नहीं, इनके तो बच्चों का आजकल के हाथ ही खुले रहते हैं। भैया ला, जो देना दे दे। संसार में पाने को आता है हर इंसान। इंसान कुछ भी खोने नहीं आता, लेकिन वो प्रतिदिन अपनी उम्र खोता है। इंसान सब कुछ पाना चाहता है दुनिया में आकर, लेकिन वो प्रतिदिन अपना समय खोता जाता है। जैसे जैसे बोलते बड़ा हो गया बच्चा, मेरा बड़ा हो गया, नहीं, वो अपना जो जीवन काल का समय है वो व्यर्थ कर दिया, खत्म कर दिया उसने। वो जीवन काल का वो वक्त वापस नहीं आता, ये सब अब आप जानते हैं। यही से संघर्ष शुरू होता होता चलता है। बाहर आके वो बेचारा हंसता भी है, तो लोग समझते हैं कि मुझे देख के हंस रहा है। माँ बाप देखते हैं कि हाँ बच्चा मेरा खुश हो रहा है। लेकिन वो बोलता है, शुक्र परमात्मा, मुझे बाहर आ तो गया मैं, अब मुझे आगे क्या करना है। अभी वो हुक्म फिर आस्ते आस्ते सीखने मिलता है उसको। कुछ माँ के साथ संघर्ष होता है उसका। माँ उसको सिखाती है, पिता उसको सिखाते हैं, दादा दादी सब सिखाते हैं। सब घर के जो बंदे हैं उसको हंसना खेलना सब कुछ सिखाते हैं। उसका संघर्ष चालू है सब। वही संघर्ष चलते चलते स्कूल से लेके
व्यापार, व्यवसाय और नौकरी तक चलता रहता है। उसके बाद शादी और पूरी गृहस्थी आप जानते ही हैं। बिना संघर्ष के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। हमारे धर्म ग्रंथों में जगह जगह पे उन्होंने लिखा है संघर्ष ही जीवन है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को युद्ध के मैदान में क्या भगवत ज्ञान दिया था भगवत गीता में कि कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन संघर्ष कर, संघर्ष ही जीवन है। ये सामने खड़े सभी शत्रु हैं जो तेरे विपरीत आए हैं और तेरा फर्ज, तेरा कर्म इनसे संघर्ष करने का है। तू क्षत्रिय है, अपना क्षत्रिय धर्म निभा। तो मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से यही कहा और उन्होंने तो भगवत में तो एक एक श्लोक में जितने ज्ञान बांटा है, तो उन्होंने सब जगह सभी को यही कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और एक तरफ वो कह रहे हैं कि कर्म सब कुछ मैं ही करता हूँ। तो मित्रों, हम गलती कहाँ करते हैं? कभी ये सोच के देखो। ये प्रश्न मैं कई बार ईश्वर से उठा के बोलता भी हूँ, मैं भी कहता हूँ कि प्रभु जब सब कुछ आप ही कर रहे हैं तो मैं क्या कर रहा हूँ? बस ईश्वर कहता है कि भाई मैं अपने सिर पे कुछ नहीं लेता, जो कुछ होता है सब आपके सिर पे होता है। आप अभी कर्म करोगे, जो वो करो अच्छे करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करो तो बुरा। जब आप सब कुछ आप ही करा रहे हैं तो मेरा बुरा कर्म भी तो आप ही ने करा रहे हैं। आप ही की प्रेरणा से मैं कर रहा हूँ, अच्छे कर्म भी आप ही की प्रेरणा से कर रहा हूँ। मैं तो भोजन का निवाला भी खाता हूँ तो आप देते हो तो मैं खाता हूँ, तो मैं खा ही नहीं सकता। वो ईश्वर, वो महादेव ले लो, विष्णु ले लो, जिसे मर्जी ले लो, मैं तो वो तो सभी, मैं अपनी अपनी सोच है, मैं तो सभी को एक ही रूप मानता। अब इस पे भी थोड़ा सी बात कर ही लूँ तो बेहतर होगा। तुम चलो, अभी शिव पुराण कहती है कि जब सृष्टि में गोलाकार आके गया तो दो खंड में विघटित हुआ। तो एक खंड तो चंद्रमा बन गया, दूसरा खंड पृथ्वी हो गई। उसमें से जो शक्ति उत्पन्न हुई महादेव, शिव पुराण में महादेव कहते हैं, शिव कहते हैं। शिव ने अपनी शक्ति अपने शरीर से अलग की। जो अपने मेरी अंदर की जो ताकत शक्ति मैं अपने शरीर से विघटन करूँगा तो वो पराशक्ति करे। माँ अम्बा, जगदम्बे, जगत माता, पार्वती, उमा, रानी, लक्ष्मी, जो मर्जी कह लो, वो कह रहे। तो शिव और शक्ति में क्या फर्क है, मुझे ये बताओ। मुझे तो मित्रों कोई फर्क नहीं लगता। मैं तो शिव में ही शक्ति को देखता हूँ, अम्बे को देखता हूँ, शक्ति में ही शिव को देखता हूँ। अब शिव के अक्षर में भी जो ई की मात्रा शिव पे है वो माँ है, वो उसकी शक्ति है। अगर वो ई की मात्रा हटाता तो शिव शब्द बन जाता। अभी माँ पार्वती को, माँ शक्ति को शिवा कहते हैं, शिवा कहते हैं। सिर्फ आ की मात्रा आई तो शिवा, शिव से शिवा हुई, तो दोनों में एक ही स्वरूप चल रहा है। अब शिव पुराण में कहते हैं कि दोनों शक्ति, शिव और शक्ति ने मिलकर विष्णु जी का एक पुरुष पैदा किया, एक निर्माण पैदा किया कि जो इस ब्रह्मांड का, ये पृथ्वी का रक्षा करेगा। वो शिव पुराण में हरि कहते हैं उसको। मैं तो आजकल इसी मामले में हरिहर का भी भजन करता हूँ। हरि और हर एक ही है। तो जब उस शिव हरि का स्वरूप बनाए, अपना ही स्वरूप को शिव और शक्ति ने फिर मिलके हरि का स्वरूप बनाया। अभी हरि कहते हैं कि मैं ही था शिव और मैं ही था शक्ति।
तो दोनों तो एक ही है। मैं भी यही कर रहा हूँ, मैं भी समझता हूँ ज्ञान प्रभु ने दिया, यही दिया है ज्ञान मुझे, कि वो भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ। जब मैं विष्णु होता तो मैं कहता शिव भी मैं हूँ, जब मैं शिव होता तो कहता विष्णु भी मैं हूँ। तो जब हम विष्णु जी ब्रह्मा जी के रूप में उत्पत्ति होती है तो ब्रह्मा जी कहते हैं मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही शिव हूँ। तो सभी एक ही है ना, तो शक्ति तो वही एक है। तो फिर हम सब स्वरूप एक ही स्वरूप करते हैं, एक ही स्वरूप का भजन कर रहे हैं, तो फिर उनमें अलग अलग कहाँ से है? तो वो भी ईश्वर ने भी संघर्ष किए ना। अभी आप देखो, शिव ने अपने से संघर्ष करके माँ शक्ति को अलग किया, संघर्ष वहां पे भी आया। मैंने इस कथा को बीच में क्यों जोड़ा, इसीलिए कि जब संघर्ष ईश्वर को भी करना पड़ा अपने शरीर से, जब शक्ति को अलग किया तो माँ शिव शक्ति अर्थ नर नारीश्वर बने। फिर यही दोनों ने मिलके विष्णु जी को बनाया, हरि बने। हरि जी की नाभि में से ब्रह्मा जी निकले, तो उन्होंने भी संघर्ष किया, संघर्ष में ढूंढते तो ब्रह्मा विष्णु में भी संघर्ष हुआ। वो संघर्ष आप देखो, जब से ब्रह्मांड बना है, जब से ब्रह्मांड बना है तब से चला आ रहा है। हर एक जीव को, हर एक सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव जो हमारी नजरों के अंदर नहीं आता, हमारी नजरों में दिखता नहीं है, उसको भी संघर्ष करना पड़ता है। इसीलिए मैंने इसका वीडियो का पूरे का मैंने जो टाइटल बोल लो या इसका विषय चुनना, मैंने क्यों चुना कि संघर्ष ही जीवन है। जीव जब पैदा होता है वो ही संघर्ष। एक बीज जब अंकुरित होकर धरती से बाहर निकलता है, अपनी चोंच बाहर निकालता है, अपनी जो सी झलक दिखाता है, जब किसान खुश हो जाता, वाह मेरे तो बीज फूटने शुरू हो गए, तो उस समय वो बीज का संघर्ष होता है कि वो बीज जब धरती से फूट के एक वृक्ष बनना चाहता है, एक पौधा बनना चाहता है, किसका खाद्यान्न बनना चाहता है, तो वो भी संघर्ष करता है। माँ गंगा स्वर्ग से जब हिमालय में महादेव की जटाओं में बंधी, तो वो माँ का जो यात्रा है स्वर्ग से पृथ्वी तक की, हम किसी को नजर तो नहीं आती ना, लेकिन सूक्ष्म रूप में वो आ रही है, एक सही चलती है। कि ब्रह्मांड शिव है, तो जो गंगा मैया है उनके सर पे बंदी है, तो वो एक नियंत्रण में है। वो भी सदा ही संघर्ष करती हुई, पहाड़ों को चीरती हुई, नदियों नालों को जोड़ती हुई, कितनों को साथ लेती हुई चली आ रही है। तो फिर नदी के रूप में बहती हुई हजारों किलोमीटर चलते चलते अंत में फिर वही सागर में विलीन हो जाती है। यही संघर्ष है मित्रों। हम सभी जीव प्रकृति के अंदर जो पैदा हुए हैं, ब्रह्मांड में हमारे जो जीव पैदा हुए हैं, वो सभी संघर्ष करते हैं, और संघर्ष करना ही जीवन है। बिना संघर्ष किए आप अगर आटा लेके घर पे रख दो, तो आप अगर आपकी माँ या बहन सभी, मैं तो हर नारी को माँ का स्वरूप में देखता हूँ, तो हर नारी हर माँ अगर वही आटे का अन्न या रोटी बना के आपको ना खिलाएगी, वो संघर्ष, वो भी तो संघर्ष है। उसको बनाना, उसका निर्माण करना भी संघर्ष है। और उस रोटी का निवाला तोड़ के मुख तक लेके जाना, मुख के अपने आप खाने से पेट भरना, उससे शक्ति प्राप्त करना, वही भी तो संघर्ष है। पेट भी तो संघर्ष करता है उसको हजम करने के लिए, क्योंकि आप अभक्षिक वस्तुएं जब भक्षण करते हैं, जो ना चीजें खाने वाली भी आप खाते हैं, तो पेट को संघर्ष करना पड़ता है उसको हजम करने के लिए। हमारा हर एक जीव का जीवन काल इसी संघर्ष में जुड़ा पड़ा है। हम संघर्ष के बिना नहीं चल सकते, नहीं जी सकते। हर मनुष्य को
अपना जीवन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। किसी को धन के लिए, धन एकत्रित करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। यहाँ तक कि एक चोर को भी संघर्ष करके एक दूसरे की चोरी करनी पड़ती है। वो भी तो संघर्ष है। ये अपनी सोच, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, सर्व कार्य इंसान अपने हिसाब से करता है। सभी ने अपनी सोच के हिसाब से चलना है। हम किसी से कितना भी ज्ञान दे ले, जो चीज़ जिसे सही लगती है उसने वो ही करनी है। आप जितना मर्जी ज्ञान, मैं भी पेड़ लूँ, कोई भी पेड़ ले, कितने बड़े ज्ञानी आगे चले गए और कितने आएंगे पता नहीं, लेकिन सबका एक ही फर्ज होता है, एक ही कार्य होता है कि समाज को, सृष्टि को, जब हम आए हैं तो अपना जो आकर हमने जो प्राप्त किया है, जो हमें मिला है, उसे बांटते चले जाए। अगर आपके पास धन है तो आप धन बांटे, अगर आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान बांटे, विद्या है तो विद्या दे, जो भी है। कभी माँ गंगा ने ये नहीं कहा किसी से कि भाई तू गलत है, तू पानी मत पी मेरा पास, नहीं। आपके पास जो आप अपना फर्ज निभाते हैं, आप अपना करते जाओ, सामने वाला क्या करता है उसको करने दो। आप उसको नहीं रोक सकते क्योंकि उसकी सोच को भी तो ईश्वर चला रहा है। आप कहाँ से किसी की सोच को बदल देंगे? मैं इस चीज़ पे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता। मैं तो समझाता हूँ, मैं तो एक बात कर आपके हित की होगी, मैं 3 बार बोलता हूँ बस, चौथी बार नहीं बोलता। मैं ईश्वर को बोलता हूँ भाई मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, नहीं समझता तो जाने दो उसको, उसके उसके कर्म उसके साथ, वो सही करे या गलत करे, भोगनी उसी ने है, हमने नहीं भोगनी। हम अपना कर्म तो कर रहे हैं, उसी को भोग ले, बहुत बड़ी बात है। हम अपनी मार्गदर्शन सही तरीके से हम कर लें, वही बहुत बड़ी बात है। हम अपना जीवन सही ढंग से जी ले, यही सबसे बड़ी समझ है। दूसरों के फटे में हाथ डालने से बेहतर है खुद के फटे की तरपाई कर ले, सिलाई कर ले। मौका नहीं मिलेगा, जब मौका है तो अपने वस्त्रों के बीच के छिद्रों, अपने शरीर के जो छिद्र, 9 छिद्र भगवान ने दिए हैं, उनकी हिफाजत करें। कृपा करके दूसरे के फटे में हाथ मत डालें। और जिसको उंगली डाल के फाड़ने की आदत होती है ना, कृपया अपनी उंगलियां संभालें। एक उंगली फाड़ने के लिए निकाल दो, 3 उंगली आपके आती है तो बहुत बड़ी पुरानी कहावत हो गई। तो ध्यान रखें, किसी के फटे में हाथ ना डालें। जो कर्म आपको ईश्वर ने निर्धारित किया है, आप अपने कर्मों को सही ढंग से करेंगे तो जीवन आपका सुखद होगा, किसी और का नहीं होगा। जितने दुष्कर्म, दुष्कार्यों में आप अपने आप को संलग्न करेंगे, उतने ही आप कीचड़ दलदल में घसते देंगे। और कई बार इन्हीं कीचड़ दलदलों में से कमल भी खिलते हैं, तो ज्ञान भी प्राप्त होता है। तो वही ज्ञान को प्राप्त कर ले, अपने ही द्वारा किए गए कर्मों से, दुष्कर्म हो या अच्छे कर्म हो, उससे ज्ञान से आप अपने आप को आईने में देख के सोचे और उसी का सिमरन करें, तो भी आप सुधर जाएंगे। किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अपने आप को ही अगर हम विवरण देख लें तो हमें सब समझ आएगा कि हम कहाँ गलत है, कहाँ सही है। हम सब सही राह पे, सही मार्ग पे चलेंगे। सो दोस्तों, मित्रों, मैं यहीं पे अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। फिर कहता हूँ, संघर्ष ही जीवन है। पैदा होने से लेके जब मृत्युशैया पे भी इंसान जाता है, उसमें भी जो आत्मा शरीर से अलग होती है, तो कईयों को बहुत कष्ट होता है। कई मैंने देखे लोगों को 4-4 फुट उछलते बिस्तर से देखा है मैंने, जब उसके शरीर से आत्मा निकलने में कष्ट होता है। ये संघर्ष सबसे आखिरी संघर्ष है मित्रों। इस संघर्ष से बचना चाहते हैं, बड़ी शांति से आत्मा को बाहर निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए एक शिव महादेव का भजन करो, हरि को जपो, हरि हर को जपो। जिसको भी जपो, जिसका भी नाम लो, पर उसकी उंगली पकड़ के चलो, उस पर विश्वास रखो
विश्वास रखना ही हमारा से अंदर हमारे बस में है, बाकी कुछ नहीं। हम अपने इष्ट, अपनी जिसकी उंगली पकड़ के जिसके मंत्रों का उच्चारण करते हुए हम समाज में जीवित हैं, उस मंत्रों को पकड़ के चलो, उसी के सहारे आपकी नाव पार लगती है। ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।